164 का स्टेटमेंट क्या है, उसे कौन रिकॉर्ड करता है और उसका कानून में कितना महत्व है। उसके बाद 164 के स्टेटमेंट पर क्या किसी व्यक्ति को सज़ा लग सकती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे 164 का स्टेटमेंट क्या होता है। तो जब कभी भी किसी आरोपी का कन्फेशन या किसी भी विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना हो और अगर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और मजिस्ट्रेट अगर उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है या कन्फेशन रिकॉर्ड करता है तो वो सीआरपीसी की धारा 164 के हिसाब से करता है। जनरली स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक तो पुलिस को दिया हुआ स्टेटमेंट जो कि धारा 161 सीआरपीसी के अनुसार रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाए तो उसे धारा 164 के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है। जनरली हमें देखने मिलता है जब कभी भी कोई भी व्यक्ति पुलिस के सामने अगर कोई आरोपी होगा वो अपना कन्फेशन रिकॉर्ड कराना चाहेगा तो वो अपना स्टेटमेंट या कन्फेशन डर के मारे रिकॉर्ड करता है। पुलिस वालों का उस पर प्रभाव रहता है। अगर कोई विटनेस भी रिकॉर्ड कराना चाहे तो उस पर भी पुलिस वाले प्रभाव बना सकते हैं। ट्रायल कोर्ट में कोई भी एविडेंटरी वैल्यू नहीं रहता। इसके लिए धारा 164 के हिसाब से अगर कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना हो विटनेसेस का तो उसको 164 के हिसाब से किया जाता है। अगर किसी आरोपी को भी कन्फेशन देना हो तो सीआरपीसी की धारा 164 के हिसाब से उसका कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किया जाता है। जब कभी भी कोई भी आरोपी अपना कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करता है तो मजिस्ट्रेट की यह ड्यूटी है कि उस आरोपी से वो पूछे कि वो किसी के दबाव में या किसी के प्रभाव के चलते तो वो स्टेटमेंट कन्फेशन दर्ज नहीं करा रहा। अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि वो आरोपी के ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है तो उसके बाद मजिस्ट्रेट उस आरोपी का कन्फेशन रिकॉर्ड करता है। उसके बाद जैसे ही आरोपी का कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया तो उस पर जो मजिस्ट्रेट है उसकी सिग्नेचर और उस आरोपी की सिग्नेचर लेना अनिवार्य है। उसके बाद अगर किसी विटनेस का मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके लिए ये प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट सिर्फ इतना सेटिस्फाई करता है कि उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। उसके बाद मजिस्ट्रेट उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चालू कर देता है। अब उसके बाद आते हैं 164 के स्टेटमेंट को महत्व कितना है। जनरली 161 की तुलना में 164 के स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। उसको एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस भी माना गया है। जनरली 161 में पुलिस वाले अक्सर किसी के ऊपर दबाव बनाकर भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं तो उसको ट्रायल कोर्ट में एज ए एविडेंस नहीं लिया जाता। लेकिन 164 के स्टेटमेंट को बहुत महत्व दिया गया है। अगर उसके साथ दूसरा कोई भी एविडेंस उसको सपोर्ट करता है जैसे मेडिकल एविडेंस या दूसरे किसी विटनेस का एविडेंस, अगर वो 164 के स्टेटमेंट के साथ मैच खाते हैं तो उसके भरोसे आरोपी को ट्रायल कोर्ट सज़ा भी दे सकता है। तो इस प्रकार 164 के स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।